हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के गंगानगर के लगभग पश्चिम में, या जो पाकिस्तान का बवलपुर का क्षेत्र है उसके उत्तर के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जो कि दिन के समय में दोपहर के बाद से लगाकर प्रभावी रहता है और सुबह के समय में कुछ हल्की उसमें कमजोरियाँ जैसी भी देखी जाती है। लेकिन एक ये मानसून वापसी के समय जो एंटी साइक्लोन बना था वह दक्षिणायन खिसकते हुए गुजरात की ओर, जैसा कि हमारा अनुमान था पहले से ही कि ये राजस्थान से हटेगा, ये उस ओर पहुंच चुका है। धीरे धीरे ये जो है अरब सागर की ओर बढ़ते हुए हटेगा एक बार पूरे राजस्थान से। और आने वाले समय में राजस्थान के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं के कारण नम हवाएं भी पहुंचेगी। भारत के मैप पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र गंगानगर के पश्चिम के आसपास बना हुआ है। एंटी साइक्लोन गुजरात के लगभग उत्तर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। एक WD जो है अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास पहुंचा है, जो कि मध्यम है। लेकिन इस समय जो जेट स्ट्रीम है, जैसा कि हमने बताया है कि लगभग जो है ये 20 अक्टूबर के आसपास आते आते जेट स्ट्रीम का दायरा उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाता है और लगभग जो है नवंबर की शुरुआत तक मध्य राजस्थान तक जेट स्ट्रीम का दायरा बढ़ता है। यानी उस समय जेट स्ट्रीम के दायरे की वजह से बादलों की आवाजाही पश्चिमी विक्षोभ की मध्य राजस्थान तक हो जाती हैं, कभी कभी दक्षिणायन तक भी। एक हाई प्रेशर जो है अरब सागर के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम के आसपास बना हुआ है, और इसके अलावा एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र गोवा के पश्चिम में बना हुआ है। एक निम्न दबाव तटीय क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक जो है नया चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो कि म्यांमार के आसपास से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। इन सभी मौसमी गतिविधियों के हिसाब से देखा जाए तो जो निम्न दबाव अभी बना है ये जब तक जो है भारत के मध्य भागों पर नहीं पहुंचता है, उसके पहले अगर बंगाल की खाड़ी में कोई भी सिस्टम प्रवेश करता है या बढ़ता है तो ये आगे बढ़ने वाले सिस्टम को कमज़ोर करता है। उसकी वजह होती है कि खुले क्षेत्र में नम हवाओं के कारण मॉइस्चर मिलने से सिस्टम पीछे वाला मजबूत होता है, आगे बढ़ने वाला क्षेत्रीय भागों में होने के कारण कमज़ोर हो जाता है और बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ सिस्टम उसकी सारी एनर्जी को वापस अपनी ओर खींचते हुए उसको कमज़ोर कर देता है। यानी जब तक मध्य भागों पर कोई सिस्टम नहीं पहुंचे तब तक जो है पीछे सिस्टम नहीं बने तो वो सिस्टम आगे अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। लेकिन इस बार अभी देखा जाएगा हाल ही के 10 दिनों में अगले कि ये सिस्टम जो आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश के आसपास, उसके पहले ही बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनते हुए डिप्रेशन के रूप में एक सिस्टम बनेगा, जो कि मध्य प्रदेश के आसपास आते आते इस सिस्टम को पूरी तरह से कमज़ोर करके चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बदलेगा। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में ये डिप्रेशन जैसे ही तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, जो महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, उस समय बंगाल की खाड़ी में वियतनाम के आसपास होकर एक तूफान गुजरेगा, जो कि लगभग आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में 16 से लगाकर 18 के बीच में प्रवेश करेगा। वो फिर से बंगाल की खाड़ी में मजबूत होकर तूफान बन सकता है, जो कि उस समय हो सकता है कि इस साल का जो है जो सर्दी की सीज़न आ रही है इसका पहला तूफान जो गति तूफान के नाम से हो, और वह बंगाल की खाड़ी में लगभग 15-16 के आसपास से लगाकर 20 अक्टूबर के बीच में डेवलप हो सकता है, जिसकी संभावना डेवलप होने की 40% बन रही है। यानी 60% से 60% जो संभावना है वह ये भी है कि नहीं भी बनेगा। लेकिन फिर भी अब तक जो संभावना थी 100% की कोई भी तूफान नहीं बनेगा, लेकिन अब उसमें कमी आ गई है। अब उसमें केवल 60% है कि तूफान नहीं बनेगा, लेकिन 40% ये भी कह रही है गतिविधियाँ कि तूफान जो है 15 से लगाकर 20 के बीच में, खासकर लगभग जो है 16, 17, 18 के बीच में तूफान जैसी गतिविधियाँ बंगाल की खाड़ी में बन सकती है। इस वजह से जो डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ेगा इसको भी जो है पीछे वाला सिस्टम कमज़ोर करेगा। तो अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से देखा जाए तो मानसून वापसी की रेखा जो है जैसलमेर के आसपास या कुछ दक्षिण पूर्व के आसपास से होते हुए, बीकानेर के लगभग मध्य से होते हुए, जो हनुमानगढ़ शहर के आसपास से होते हुए इसको पंजाब के जो आदि क्षेत्र हैं, कुछ जो हिमाचल के पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ तक जो है इसको अगले 48 घंटों में जो है, जैसा कि कल हमने वीडियो डाला था कि इसको संभावित माना जाएगा। हालांकि कम समय के कारण उसमें हम वॉइस नहीं दे पाए थे, लेकिन ये अगले 48 घंटों का एक संभावित अनुमान है। उसकी वजह है कि बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों के तट के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन रहा है, जो कि इस सिस्टम को राजस्थान के भागों में जो है नमी वाली हवाएं बढ़ाने से रोकेगा। इधर एंटी साइक्लोन की गतिविधियां भी दक्षिण पश्चिम की ओर खिसक रही हैं। तो अगर ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों के आसपास बना हुआ ये लगभग 24 से 48 घंटों में कमज़ोर होकर वापस खत्म हो जाता है, तो जो निम्न दबाव बना हुआ है इस समय तटीय भागों पर वह आगे बढ़ेगा और मानसून वापसी की जो रेखा है राजस्थान के लगभग पश्चिमी भागों के आसपास है वह आगे खिसकना रुक जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि अगर मानसून वापसी की रेखा कहीं से शुरू हुई है
तो वह लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मानसून लगातार 4-5 दिनों में पूरी तरह से राजस्थान से लौट जाता है, ऐसा कतई नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है और ज़रूरी ये भी नहीं है कि एक ही दायरे में जो है पूरे राजस्थान से भी लौट सकता है, लेकिन फिलहाल अब लौटने की संभावना वापस जो है कमज़ोर हो गई। अब मानसून वापस लौटते हुए भी रुक कर देरी करेगा, लेकिन जो मानसून वापसी की रेखा बताई गई है हाल ही में, वह राजस्थान के केवल दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी राजस्थान से मानसून वापसी की रेखा अब बता दी गई है, मानसून वापसी कर दी गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लगभग 70% क्षेत्रों से मानसून वापसी की जो गतिविधियां हैं वह बता दी गई हैं। लेकिन ये तार्किक या वैज्ञानिक तरीके से या मेट्रोलॉजिकल जो रूल्स है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। वास्तविक गतिविधियाँ ऐसी नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी से बनने वाले लगातार सिस्टम, नमी वाली हवाओं का दायरा और बारिश की गतिविधियां हरियाणा, पंजाब के पूर्वी भागों तक नमी वाली हवाएं बढ़ेगी। लगभग उम्मीद करेंगे कि ये सिस्टम मजबूत होने के कारण जो पश्चिमी हवाएं वो पूरी तरह से रुक जाएगी, क्योंकि एक राजस्थान के पश्चिमी भागों के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसलमेर के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन सकता है, जो कि पहले ही उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं को रोक देंगे। फिलहाल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में अरब सागर से हवाएं पहुंच रही हैं, जो कि हाई प्रेशर के कारण है। यानी जो पाली के आसपास के क्षेत्र यहाँ से लगाकर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं दिन में रहती हैं, रात के समय में दक्षिण पूर्वी हवाएं लगातार चल रही हैं। नमी की गतिविधि यहाँ पर बनी हुई है और नमी देखा जाए तो यहाँ पर लगभग जो है 70 से 80% नमी फिलहाल मौजूद रह रही हैं, रात के समय में भी और दिन के समय में लगभग 60% तक गतिविधियाँ रह रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में भी आने वाले समय में जो है नमी वाली हवाओं का दायरा बढ़ेगा। लगभग ये जो 8 से लगाकर 12 के बीच में जो गतिविधियाँ होनी थी उसमें कुछ डिले 1-2 दिन का हो सकता है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा, उसकी वजह से आगे बढ़ने वाला सिस्टम हमेशा कमज़ोर होता है। या एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो कोई भी सिस्टम आगे बढ़ रहा है, पीछे नया बन रहा है, यानी एक दूसरे की सिस्टम टांग खिंचाई कर रहे हैं, ना उसको आगे बढ़ने दे रहे हैं, न खुद आगे बढ़ते हुए पीछे वाला उसको आगे बढ़ने दे रहा है। तो लगातार सिस्टम बनने से जो है सिस्टम एक ही जगह पर रुक जाते हैं। अभी उम्मीद है कि लगभग अगले 10 से 12 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में लगभग सिस्टम बनते रहेंगे, यानी जो तूफान बनेगा उसके बाद भी हो सकता है कि आने वाले समय में जल्द ही 5-7 दिनों के बाद कोई सिस्टम बन सकता है, और तूफान बनने की भी फिलहाल 40% संभावनाएं लग रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लगाकर उत्तर पूर्वी दक्षिण पश्चिम तक जो है बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। गंगानगर के आसपास से लगाकर घने बादलों की आवाजाही आने वाले समय में देखी जाएगी। पूर्वी हवाएं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में भी चलेगी, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जो है मानसूनी बारिश की गतिविधियां फिर से देखने को मिलेगी 2-3 दिनों के दौरान। यानी आने वाले 2-3 दिन नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 दिन ऐसे रहेंगे आने वाले समय में, जब जो है यहाँ पर लगातार दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर जोरदार जैसी गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में मानसूनी सिस्टम बंगाल की खाड़ी से देखने को मिलने की जो संभावना है वह आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। और हमने ये भी बताया था कि मानसून वापसी की गतिविधियां जब बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम आगे पीछे कमज़ोर करेंगे एक दूसरे को, तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान से अगले 48 घंटों में संभावित गतिविधियां शुरू हो सकती है। लेकिन 27 तारीख से बिल्कुल वापसी की गतिविधियां नहीं शुरुआत हुई थी, क्योंकि 27 तारीख को ही गंगानगर के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां हुई। बीकानेर में भी देखने को मिली थी, कुछ झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली सभी क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियां 26 से लगाकर 29 जो सितंबर का समय था उस समय मध्यम से तेज, कहीं कहीं मध्यम भारी बौछारें देखने को मिली थी। तो उस समय मानसून वापसी नहीं कही जा सकती। अगर मानसून वापसी केवल बारिश न होने से ही मानी जाती है तो यानी जुलाई जो अगस्त महीने में भी जब जो है एंटी साइक्लोन बनने की बात कही गई थी राजस्थान के मध्य भागों पर, तो लगभग 1 सप्ताह तक ऐसी बात चली थी कि एंटी साइक्लोन अभी बना हुआ है, मानसून गतिविधियां कमज़ोर हैं। तो उस समय एंटी साइक्लोन बनने से ही अगर मानसून वापसी मानी जाती है, तो उस समय मानसून वापसी क्यों नहीं की गई जब अगस्त में लगभग 10 से 12 दिनों तक बारिश की गतिविधियां बिल्कुल न के बराबर रही थी। कुछ एक जिले तो ऐसे थे, बीकानेर सहित, जहां पर 20 दिनों तक अगस्त के क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई थी और उस समय एंटी साइक्लोन होने की बात कही गई थी। तो केवल एंटी साइक्लोन बनना ही मानसून वापसी की गतिविधियां नहीं है। ये कोई भी मेट्रोलॉजिकल रूल्स नहीं है दुनिया में कि जहां पर एंटी साइक्लोन बन गया है वहां पर जो है मानसून वापसी मानी जाएगी। एंटी साइक्लोन जुलाई में भी बन सकता है कभी भी, लेकिन ज़्यादातर 99% उस समय नहीं बनता है। लेकिन 1% संभावना अपवादजनक दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंटी साइक्लोन बनने से मानसून वापसी की गतिविधियां नहीं मानी जाती हैं। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं जो कि
जो उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, वहाँ से आती है, न कि अरब सागर से बढ़ते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, बीकानेर से होते हुए वापस उत्तर पश्चिम में बढ़े। ऐसी गतिविधियाँ तो जो है पूरे सीजन में जुलाई में भी मानसून गतिविधि के दौरान, जब चक्रवाती हवा के क्षेत्र बनते हैं, जब हाई प्रेशर बनता है, तो भी जो है चलती रहती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान से लगाकर उत्तर प्रदेश तक जो मानसून वापसी की गतिविधियाँ हैं, वह अभी जो कंडीशन बनाई हुई है वह बिल्कुल जो है सही नहीं है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी की गतिविधियाँ 5 अक्टूबर से लगाकर 7 अक्टूबर के बीच में ही शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि इस समय जो है अब वह समय है जब कुछ नमी घटने लगी हैं और तापमान बढ़ने लगा है और उत्तर पश्चिमी हवाएं भी शुष्क चलने लगी है। अगर ये हवाएं लगातार इसी प्रकार 5 से 7 दिन चलती हैं, अब अगर बारिश नहीं होती है 4-5 दिन, तो मानसून वापसी की घोषणा यहाँ पर की जाती है और एंटी साइक्लोन भी उस समय वापस सक्रिय होना चाहिए। लेकिन फिर भी इसमें एक अपवादजनक स्थिति रहेगी कि इस समय एंटी साइक्लोन गुजरात की ओर बढ़ रहा है, राजस्थान से हट रहा है, जबकि राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर के पश्चिमी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन रहा है, जो कि आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं को जो है जगह देगा आगे बढ़ने के लिए। तो उस समय घने बादलों की आवाजाही राजस्थान में 10 से लगाकर 20 अक्टूबर के बीच में देखी जाएगी। लगातार बनने वाले सिस्टम हैं बंगाल की खाड़ी में, इस वजह से इतना लंबा पीरियड हम आपको बता रहे हैं कि इस समय लगातार घने बादलों की आवाजाही रहेगी। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व तक बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो जो मानसून वापसी की गतिविधियाँ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश के भाग हैं, एमपी के जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं, उन सभी से जो है मानसून वापसी लगभग बताई गई हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में राजस्थान के इन भागों में, उत्तर प्रदेश के, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इन भागों में कोई भी जो है हलचल, दक्षिण पूर्व राजस्थान सहित जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल वातावरण जो है बारिश वाला नहीं होना चाहिए। जहां पर मानसून रेखा होती है उस रेखा के लगभग पश्चिम की ओर बारिश की गतिविधियाँ 50 किलोमीटर तक अगर मानी जाए तो ठीक है, मान सकते हैं कि वहाँ तक मानसून रेखा मान सकते हैं। लेकिन जब जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग है वहाँ तक मानसून रेखा लगभग अब पहुँच रही है, वापसी की बताई जा रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में जब हरियाणा तक बारिश का दायरा बढ़ जाएगा, दिल्ली तक बढ़ जाएगा, उत्तराखंड में जो है बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से या मानसूनी सिस्टम से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, तो ये 1000 किलोमीटर पश्चिम में होगा उस सीमा रेखा से जहाँ पर मानसून वापसी की गतिविधियाँ दिखाई गई हैं। तो ये अपवादजनक स्थितियाँ इस बार काफ़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार मानसून या क्लाइमेट चेंज का काफ़ी असर है। अब आने वाले समय में मानसून वापसी की गतिविधियाँ राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लगभग जो है 10 अक्टूबर को ही मानना चाहिए औसत के हिसाब से। उसके पहले राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से लगभग जो है 10 अक्टूबर के पहले मानसून वापसी की गतिविधियाँ नहीं हो पाएगी। तो इस बार भी हमने यही बताया है कि किसी भी हाल में उत्तर पश्चिमी राजस्थान से मानसून विदा हो जाए, लेकिन फिर भी जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान से 10 अक्टूबर के पहले कभी नहीं होगा। और अब उम्मीद है कि ये हो सकता है कि 15 अक्टूबर तक या उसके आसपास मानसून वापसी की गतिविधियाँ हो जाए। जब मानसून वापसी की गतिविधियों की बात 15 सितंबर के आसपास से शुरू हुई थी, तभी हमने बताया था कि लगभग जो है किसी भी हाल में मानसून वापसी की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिमी राजस्थान से 25 सितंबर के पहले कभी नहीं होगी। लेकिन 27 से बताई गई, जो कि अफवाहजनक है। उस समय बारिश हो रही थी, गंगानगर के क्षेत्रों में खंड बारिश हो रही थी, लेकिन कहीं पर भी बारिश नहीं होनी चाहिए, जबकि वहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी कई क्षेत्रों में, बीकानेर के क्षेत्रों में भी। हालांकि वह दायरे 10-15 किलोमीटर के धब्बेदार थे। इसीलिए देखा जाए तो मानसून वापसी की गतिविधियों में इस बार काफ़ी उतार चढ़ाव या अलग अलग गतिविधियां होने से किसान या देखने वाले काफ़ी परेशान हैं। कौन किसको क्या माने, इसलिए ज़्यादातर वही बात सही मान रहे हैं जो कि लगातार 2-3 जगह एक ही बार कॉफ़ी हो रही हैं, वही बात सही मान रहे हैं कि ये सही बता रहे हैं। जब जिसका अलग अनुमान होता है उसको हमेशा ही गलत ठहराया जाएगा कि भाई सब ये कह रहे हैं, तुम अकेले अलग क्यों कह रहे हो। तो यही गतिविधियाँ जो हैं इस समय हो रही है। फिलहाल बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर देखा जाए पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही शाम के समय से लगाकर देर रात के बीच में कुछ घनी हो सकती है आज। बाकी लगभग यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखा जाए भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में लगभग मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कहीं पर भी नहीं होगी। बादलों की आवाजाही
हल्की मध्यम होने की संभावना है, लेकिन दिन में जो है मौसम लगभग शुष्क रहेगा। शाम के समय में कहीं कहीं जो है बादलों की आवाजाही हो सकती है, यानी दोनों ही संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही छुटपुट जगहों पर न के बराबर हो सकती है, लेकिन मौसम यहाँ पर पूरी तरह से शुष्क और साफ रहने की संभावना है। आने वाले समय में जो है यहाँ पर बादलों की आवाजाही के बीच में कुछ बारिश की हलचल देखने को मिल सकती है। ऐसी आहट जो है लगातार बनी हुई है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में लगभग मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहेगा। कुछ जो है उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है यहाँ पर कुछ समय के लिए चल सकती हैं, जबकि ज़्यादातर जो है अब दक्षिण, कुछ जो है पूर्व से लगभग रात के समय में चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण कुछ झोंके आते रहेंगे। तो कुछ विशेष बदलाव भी थोड़ा थोड़ा किसानों को परेशान करेगा कि आखिर जो है क्लाइमेट कैसा हो रहा है, जो हवाओं की गति है उत्तर पश्चिम से कभी कभी दक्षिण पूर्व या पूर्वी क्यों हो रही है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।